पायरिया, अगर ब्रश करते वक्त आपके मसूड़ों से खून आता है, मुंह से आपको बदबू आता है या आपको लगता है कि आपके दांत जो है ना वो धीरे धीरे हिलने लगे हैं, तो हो सकता है कि आपको पायरिया हो। और सबसे डेंजरस बात क्या है, बहुत लोग ना इसको नॉर्मल समझकर इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले ना तो ये डिसीज जो है दांतों को सपोर्ट करने वाली हड्डी को भी खराब कर देता है। तो आखिर पायरिया क्या होता है, क्यों होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आज हम सब ये सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो हाय, हम डॉक्टर शिफाली, वेलकम बैक टू स्माइल डायरीज इंडिया, जहां हम डेंटिस्ट्री को इजी और अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम सीखते हैं कि पायरिया आखिर में होता क्या है। पायरिया को हम डेंटिस्ट्री में क्या बोलते हैं, पेरिडोंटाइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब आपके गम्स और दांतों को सपोर्ट करने वाली हड्डी होती है ना, वहां तक अगर इन्फेक्शन चला जाता है ना तो उसको हम पायरिया बोलते हैं। तो अलग से ये कोई डिसीज नहीं है, बस आपके दांतों में इन्फेक्शन हो गया है और वहां की जो हड्डी है ना वो कमजोर हो गई है, उसे हम पायरिया बोलते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है, आपके दांतों पर जिस तरीके से पिक्चर में दिख रहा है, दांतों पर एक व्हाइट लेयर इकट्ठी होती है जिसे हम प्लाक बोलते हैं। उसके बाद में वो हार्ड होकर टार्टार में बदल जाती है। अगर ये क्लीन ना की जाए, मतलब आप खुद नहीं क्लीन कर पाएंगे, अगर टार्टार बन जाएगा, आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाकर क्लीन कराना होगा। तो अगर ये टार्टार कुछ महीनों तक क्लीन नहीं किया जाए या डेंटिस्ट पास नहीं जाया जाए, तो ये क्या करती है, एट द एंड आपके गम्स में इन्फेक्शन क्रिएट कर देती है। और तब भी अगर आप इसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आपके दांतों से खून आने के बाद भी ये नीचे हड्डी तक पहुंच जाता है, और जब ये हड्डी तक पहुंच जाता है ना तो ये वहां की हड्डी को कमजोर कर देता है, जिसे हम एक्चुअल में पायरिया कहते हैं। अब सबसे कॉमन सवाल ये आता है कि आखिर पायरिया बनता क्यों है। तो इसका सबसे कॉमन रीजन है पुअर ब्रशिंग हैबिट। मतलब अगर आप सुबह और रात दोनों टाइम ब्रश नहीं कर रहे हैं, आपके दांतों में टार्टार या कैल्कुलस जमा हो रहा है, आप स्मोकिंग करते हैं या फिर आप टोबैको कंज्यूम करते हैं, अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आपकी जो इम्यूनिटी है काफ़ी ज़्यादा वीक है, आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं, या फिर आपके टीथ के बीच में ना खाना फंस जाता है, तो ये सब इसके कॉमन रीज़न होते हैं और इन वजह से आपको पायरिया होता है। जितना ज़्यादा टार्टार और बैक्टीरिया गम्स के आसपास जमा रहेगा, उतना ही इन्फेक्शन आपका बढ़ता रहेगा, उतना ही आपको पायरिया बढ़ता चला जाएगा। तो अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाकर ज़रूर चेकअप कराना है। फर्स्ट सिम्टम, ब्रश करते वक्त अगर आपको ब्लीडिंग होता है। सेकंड, आपके गम्स में कुछ स्वेलिंग है या फिर कुछ रेडनेस दिख रहा है। थर्ड, अगर आपके मुंह से बैड ब्रेथ आता है। फोर्थ, आपके गम्स जो है ना हड्डी की पकड़ छोड़कर नीचे जाने लगे हैं और दांतों के बीच में अब आपको गैप दिखने लगा है कि ये पहले तो नहीं था। इवन अगर आपको वहाँ से कुछ पस डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब वहाँ से कुछ मवाद निकल रहा है, या फिर आपके दांतों ने ना हिलना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ आखिरी है, अगर आपको चबाने में डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो सबसे डेंजरस सिम्टम्स जो है इसमें वो है लूज टीथ, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जो इन्फेक्शन है ना वो अब आपके गम लेवल से हटकर नीचे बोन तक चला गया। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं तो आपको उसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है और अपने डेंटल चेकअप के लिए ज़रूर जाना है और अपने नियर बाय डेंटिस्ट को जाकर ज़रूर दिखाना है। तो अब तक हमने समझा कि पायरिया क्या होता है, पायरिया होता किस वजह से है, और पायरिया में जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ में इसका ट्रीटमेंट प्लान शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कहीं आपको तो पायरिया नहीं है और आपने अपना लास्ट डेंटल चेकअप कब कराया था। बाय बाय।